Good morning, class 10th. So let's start a new topic, laterite soil. And previous class till I was explained red soil. Okay. So new topic is laterite soil. Laterite mitti. This soil is formed in the region which have dry and wet season by turn. ये मिट्टी उस स्थान में पाई जाती है जहाँ सूखा और तर मौसम यानी गीला मौसम बारी बारी से आता है. ठीक है. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ लेटराइट रॉक. ये जो मिट्टी है ये लेटराइट पत्थर के टूटने से बनती है. इट इज़ फाउंड ऑफ फ्लैट हाईलैंड. ये फ्लैट हाईलैंड पर ऊंचे ऊंचे चौरस जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उन पर पाई जाती है, ऊंचे क्षेत्रों पर. इट इज़ पुअर इन लाइम फास्फोरस एंड पोटास बट रिच इन ह्यूमस. इसमें चूना पत्थर, पोटास और फास्फोरस जो है वो कम मात्रा में मिलता है, लेकिन जो वनस्पति के अंश हैं वो आपके भरपूर मात्रा में इसमें मिलते हैं. डीप लेटराइट सॉइल इज़ रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश. गहरी लेटराइट मिट्टी जो होती है वो उसमें भरपूर मात्रा में या भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड और पोटाश होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटराइट सॉइल. लेटराइट मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है. रेड लेटराइट सॉइल, वाइट लेटराइट सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, सफ़ेद लेटराइट मिट्टी और अंदरूनी वाटर अंदर जल के अंतर्गत लेटराइट मिट्टी. इट इज़ फाउंड इन द लोअर रीजन ऑफ हिली रीजन ऑफ तमिलनाडु. ये जो है तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में और निचले क्षेत्रों में पाई जाती है. कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक के कुर्ग जिले में पाई जाती है. कोस्टल रीजन ऑफ केरला के तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन बिटवीन द बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल. ये महाराष्ट्र में रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है और ग्रेनाइट और बेसाल्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वेस्ट बंगाल की उनके मध्य में ये पाई जाती है. अपर पार्ट ऑफ प्लेट्यू एंड वैली ऑफ उड़ीसा. और ये उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, ऊपरी पठारी क्षेत्र वहाँ पर मिलती है और निचले क्षेत्रों पर वैली घाटी में ये पाई जाती है. दिस सॉइल इज़ सूटेबल फॉर राइस, कॉटन, व्हीट, सेरेल, माइलेट, सिनकोना, टी, कॉफ़ी etc. इस प्रकार की मिट्टी जो है वो चावल उगाने के लिए, गेहूँ और अनाज, सीरियल्स, ठीक है, माइलेट्स, ज्वार, सिनकोना, चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए अच्छी होती है. डेजर्ट सॉइल, इसे हम मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं. दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ कर्स एंड सैंड पार्टिकल. इस मिट्टी में यह जो है इसमें रेत या सैंड, बालू के जो मिश्रण होता है, ठीक है, बालू पाई जाती है इसमें सबसे ज़्यादा. सम सॉइल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इज़ डिपोजिटेड इन द वेस्टर्न ड्राई रीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. ये जो मिट्टी है दक्षिण पश्चिम में जो मानसून होता है, मानसून द्वारा कच्छ के रन से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में जमा हो जाती है. जब मानसून बनता है तो ये मिट्टी रण का जो कच्छ है वहाँ से उड़ती है, ठीक है, और साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तब, और ये पश्चिमी सूखे प्रदेशों में जमा हो जाती है. इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कंटेन. इसमें भारी मात्रा में जो इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है. मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज़ लो बट इरिगेशन मेक इज़ फर्टाइल. इसमें नमी कम पाई जाती है और इसमें जो वनस्पति के अवशेष होते हैं वो भी कम मात्रा में मिलते हैं, किंतु अगर इसमें सिंचाई हो जाए तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है. ड्यू टू लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज बिकम फैलो और वेस्टलैंड. यहाँ पर अब क्या है, सब कमी है इरिगेशन की, सिंचाई के साधनों की कमी की वजह से ये जो मिट्टी है ये वेस्ट है, मतलब बर्बाद है और ये कम उपजाऊ है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन ड्राई रीजन स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान. इस प्रकार की मिट्टी जो है मुख्यतः राजस्थान के सूखे प्रदेशों में, वेस्टर्न पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, गुजरात में, साउथर्न दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में और वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है. अब है माउंटेन मिट्टी, इसे हम पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन हिमालय रेंज. इस प्रकार की मिट्टी जो है हिमालय की श्रृंखला में पाई जाती है. जनरली इट इज़ फाइन, मार्शी एंड पोरस. सामान्यतः ये जो मिट्टी होती है अधिक पतली होती है, दलदली होती है और छिद्रमयी होती है.
इट्स डेप्थ इज़ मोर ऑन रिवर वैली स्लोप एंड माउंटेन स्लोप। इसकी गहराई सबसे ज़्यादा पर्वतों की नदियों की घाटियों में और नदी की घाटियों में और पर्वतों की ढलानों पर होती है। इट पोजीशन इज सीन ऑन द साउथर्न स्टीप स्लोप ऑफ हिमालयाज। इसका जो जमाव है मिट्टी का सबसे अधिक नहीं पाया जाता है जो हिमालय पर्वत की खड़ी ढलानें हैं वहाँ पर, ठीक है। सॉइल ऑफ टेरिटोरी पीरियड इज फाउंड ऑन द फुट हिल ऑफ माउंटेन स्लोप्स। ये पर्वतीय ढलानों की ये पर्वत की ढलानों पर की ढलानों की तलहटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, इस सब पाई जाती है। इसमें सैंडी सॉइल भी मिक्स होती है थोड़ी बहुत, पोरस भी होता है एंड इसमें कम मात्रा में ह्यूमस अवशेषीय अंग मौजूद होते हैं। Good quality of sandy soil is found on the slope of western Himalaya and fertile soil which is rich in humus is found in middle Himalaya। जो अच्छी क्वालिटी की रेतीली मिट्टी होती है सैंडी सॉइल वो आपकी पश्चिमी हिमालय की ढलानों पर पाई जाती है और उपजाऊ मिट्टी जो रेतीली मिट्टी होती है वो आपकी जिसमें ह्यूमस होता है भारी मात्रा में वो मध्य हिमालय में पाई जाती है। गुड क्वालिटी of tea is produced in this soil in the valley of Doon and Kangra if the rainfall is sufficient। अच्छी क्वालिटी में की चाय का उत्पादन इसी मिट्टी में होता है जो ये मिट्टी जो दून और कांगड़ा घाटी में पाई जाती है, लेकिन अगर बारिश सफिशिएंट हो, इनफ हो, जितनी हमें चाहिए खेती के लिए उतनी हो जाए तो। फाइन क्ले सॉइल इज़ फाउंड इन साउथर्न पार्ट ऑफ हिमालय असम दार्जिलिंग विच इज़ गुड फॉर टी एंड पोटैटो। अच्छी किस्म की या अच्छी फाइन क्ले मिट्टी चिकनी मिट्टी जो होती है वो आपकी हिमालय के दक्षिणी पार्ट में असम में दार्जिलिंग में पाई जाती है जो चाय और आलू के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है। इट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बाउल्डर ओइंग। इसमें छोटे बड़े बड़े अधिक बड़े जो होते हैं वो बली हुई मिट्टी जो होती है ना उसके टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पत्थरों के छोटे टुकड़े अधिक और वनस्पति चूना और आयरन जो है वो कम मात्रा में या सफिशिएंट अंश कम पाए जाते हैं उसमें। सॉयल फॉर्म बाय द लाइम एंड डोलोमाइट रॉक इज़ फाउंड नियर नैनीताल। वो मिट्टी नैनीताल मसूरी चक्राता आदि स्थानों पर जो लाइम और डोलोमाइट पत्थरों के टूटने से बनती है वो पाई जाती है। इसमें पाइन और साल के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। इसमें पाइन का मतलब होता है चीड़ और साल के पेड़ होते हैं। ग्रेनाइट डोलोमाइट एंड इग्नियस रॉक आर फाउंड इन द रीजन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन हिमालय के उन भागों में जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुए या ज्वालामुखी आए हैं उसमें ग्रेनाइट डोलोमाइट और आग्नेय चट्टानें जो हैं वो पाई जाती है। सॉइल एरोजन मृदा अपरदन। लैंड इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय सॉइल एरोजन। भूमि जो है वो तीव्र या भूमि को मृदा अपरदन से बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। सॉइल विदाउट वेजिटेशन इज अफेक्टेड मोर बाय इरोजनल प्रोसेस। वो मिट्टी या वो ज़मीन जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है वो मृदा अपरदन की जल्दी से ज़्यादा तीव्र गति से वहाँ पर मृदा अपरदन होता है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया इज़ डिक्रीजिंग एवरी ईयर ड्यू टू रैपिड इरोजन। यानी कि जो तेज़ी के साथ भूमि का अपरदन हो रहा है उससे भूमि की जो उपजाऊपन है वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। सॉइल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। जो मृदा अपरदन है वो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण या बहुत घनी समस्या है। सॉइल इरोजन नॉट ओनली अफेक्ट द लैंड। मृदा अपरदन जो है केवल मिट्टी पर या भूमि पर ही प्रभाव नहीं डालता है बल्कि ह्यूमन बीइंग्स पर बट आल्सो द ह्यूमन बीइंग पर भी प्रभाव डालता है। एज इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन जिस पर उत्पादन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है घट जाती है। सॉइल इरोजन के कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले जंगलों का कटना। दूसरा ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा से ज़्यादा चारागाह होना, जानवरों को चराना। तीसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कृषि को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना। दूसरा विंड इरोजन, वायु पवन से जो अपरदन होता है वो वायु अपरदन। फिर था नॉन साइंटिफिक मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि में जो आजकल वैज्ञानिक तरीके टेक्नीशियन का यूज़ होता है तो अतकनीकी तरीके से कृषि करना। फिर है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल या मिट्टी मृदा अपरदन के हानियाँ। नेशनल प्लानिंग कमेटी हैज़ गिवन द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। जो राष्ट्रीय योजना ने भूरक्षण के संयुक्त प्रभावों को यहाँ पर बताया है, निम्न रूप से स्पष्ट किया है। नंबर 1 है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, लंबे समय तक सूखा रहना जिससे वहाँ पर वनस्पति की कमी हो जाती है।
दूसरा है एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्स ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन, जल के अतिरिक्त स्रोतों का प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है, तथा सिंचाई में कठिनाई करना। तीसरा है थर्ड है द डाइवर्जन ऑफ स्ट्रीम एंड ऑब्स्ट्रक्ट टू शिप पोर्ट बिकॉज द स्लाइटिंग ऑफ सैंड एट द रिवर बॉटम, नदियों के तह में बालू का जमना, जिससे क्या होता है, नदियाँ जो है एक जगह से दूसरी जगह से अपना रास्ता बना लेती हैं, तो भूमि परिवर्तन होना और बंदरगाहों का मार्ग रुक जाना, ठीक है। फिर है डिट्रॉयरेशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, अच्छी किस्म की मिट्टी का नष्ट हो जाना या भूमि का नष्ट होना, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। रिडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि में कमी आना। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं या बड़े पैमाने पर उनका विनाश हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। दे आर फॉर द प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, इसके लिए हमें जो इस विनाश को रोकने के लिए सॉइल कंजर्वेशन इज नेसेसरी, मृदा संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, हम मृदा संरक्षण जो है वो भिन्न भिन्न मेथड या क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। नंबर 1 कंटूर फार्मिंग इन माउंटेन रीजन, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती करना। कंटूर फार्मिंग माने सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। टू प्रिवेंट गुली इरोजन बाय मेकिंग फील्ड रिज, खेतों में बंदकाएँ बनाकर नालीदार अपर्दन को रोकना, यानी कि जो खेतों पर मेड़े बनाते हैं उसको नालीदार बनाने से मृदा अपर्दन को रोकना होता है। प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड ऑब्स्टिकल टू विंड इन डेजर्ट विच चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड, शुष्क प्रदेशों में पवन की, जो सूखे प्रदेश होते हैं जो वहाँ पर पवन की गति के लिए पेड़ पौधों की बाढ़ होती जो द्वारा कम करके मृदा अपर्दन को रोकना, यानी कि जो पेड़ पौधों की होते हैं मृदा, जिससे हवा के द्वारा जो एक स्थान से मिट्टी दूसरे स्थान जाती है, तो पेड़ पौधों को लगा दो तो हवा जो है, हवा को पेड़ पौधे रोक लेंगे तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी, इससे मृदा अपर्दन रुकेगा, ठीक है। by doing plantation on the barren land and mountain slope and by controlling grazing, अब हमें क्या करना चाहिए, जो पहाड़ी ढाल है या फिर बंजर भूमि है उन पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए और ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, यानी पशुओं को वहाँ चराने से हमें रोक लगानी चाहिए। बाय कलेक्टिंग द रनिंग वाटर इन माउंटेन स्लोप एंड अनइवन एरिया, पर्वतीय ढालों पर ऊंचे नीचे क्षेत्रों पर बहते पानी को, जल को संग्रह करना चाहिए, जो नदियों का बहता हुआ पानी आता है उसको रोकना चाहिए, ठीक है। बाय डेवलपिंग ग्रेजिंग लैंड इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। फिर है आपका वाटर, नेक्स्ट रिसोर्स है वाटर, सोर्स टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन। वाटर इज, सबसे पहले वाटर एक संसाधन है या स्रोत है, टाइप प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, और वाटर जल संरक्षण कैसे हो सकता है ये। वाटर इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, पानी जो है वो बहुमूल्य स्रोत है। इट फुलफिल अवर बेसिक नीड, ये हमारी सामान्य या दैनिक जीवन की ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरा करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, इसी के आधार पर पृथ्वी पर जीवन संभव है। वाटर इज़ द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वाटर जो है प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर का एक मुख्य पार्ट है। ह्यूमन बॉडी कंटेन ऑफ 70% ऑफ वाटर, मानवीय शरीर में 70% जल पाया जाता है। देयर आर 4 मेजर सोर्स ऑफ वाटर, पानी के 4 मेजर स्रोत हैं, मुख्य स्रोत हैं। सरफेस वाटर, पृष्ठीय जल या भूमि की सतह पर पाया जाने वाला जल। ग्राउंड वाटर, भूमि की सतह के नीचे पाया जाने वाला जल। एटमॉस्फेरिक वाटर, वायुमंडलीय जल। और ओशनिक वाटर, महासागरीय जल। तो द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन द कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, जो भूतल या भूपृष्ठ पर जो जल पाया जाता है वो जल, वर्षा और बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है, ठीक है। स्नोफॉल और बर्फ, रेन वर्षा और जल के या बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ इट फ्लोज ऑफ रन ऑफ द पॉन्ड एंड लेक, वर्षा का जल, कुछ जल बहकर पॉन्ड्स, तालाबों और झीलों में एकत्र हो जाता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो टू रिवर फ्रॉम वेयर इट फ्लो इनटू द सी एंड द ओशियन, और भारी मात्रा में जो जल होता है वो नदियों में बहता है, अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है और ये नदियाँ जो हैं बाद में सागर और महासागर में मिल जाती है। सम ऑफ द परकोलेट इनटू द ग्राउंड एज सरफेस वाटर,
कुछ जो वर्षा का जल होता है वो धरातल, सम ऑफ इट पर्कुलेट इन द ग्राउंड एज सब सरफेस वाटर, और कुछ पानी जो है वो मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर, इसे हम धरातल या भूमिगत जल भी कहते हैं। सम ऑफ इट इज़ लॉस्ट बाय एवोपोरेशन इन द एटमॉस्फेयर, और कुछ जो होता है वो वाष्प के द्वारा वायुमंडल में वापस लौट जाता है, विच इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक वाटर, इसे हम एटमॉस्फेरिक वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर, द सरफेस वाटर इज अवेलेबल इन रेन, पॉन्ड एंड लेक, जो भूमि जल होता है या भौम जल होता है वो आपको नदियों में, तालाबों में और लेक्स पे मिलता है। रिवर आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया, भारत में जो नदी है वो मुख्य स्रोत है सरफेस वाटर का, धरातल जल का। रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं वो भारत के प्रत्येक पार्ट में पाई जाती है। ठीक है। 3 मेन रिवर ऑफ द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कैरी नियरली 60% ऑफ द टोटल सरफेस वाटर इन इंडिया, यानी कि जो मुख्य 3 नदियाँ हैं भारत की, इंडस नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है, ये तीनों नदियाँ भारत में जितना सरफेस जल वाटर पाया जाता है उसका 60% अपने साथ लाती है। Among the major river of the world, the Brahmaputra and the Ganga are the 8th and 10th places respectively. जो विश्व में मेजर नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं उनमें ब्रह्मपुत्र और गंगा का 8वां और 10वां स्थान है। ग्राउंड वाटर, some part of rain water is soaked by the land. पानी का या रेन वाटर, वर्षा जल का कुछ भाग ज़मीन द्वारा या भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। ओनली 60% रीचेज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, केवल 60% ही ऊपरी लेयर पर या ऊपरी भाग पर मिलता है। विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर एरीगेशन एंड वेजिटेशन टू ग्रो, जो कृषि के लिए और वनस्पति उत्पादन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल या सहायक होता है, उपयोगी होता है। रेस्ट ऑफ वाटर परकुलेट, और बकाया पानी जो है वो सोख लिया जाता है, एंड इज़ कलेक्टेड बिलो द सरफेस, और ज़मीन के नीचे वो इकट्ठा हो जाता है और उसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, भूम जल। इट इज़ ऑब्टेन ऑन द सरफेस थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल एंड इज़ यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर, इसे हम प्राप्त करते हैं कुओं और नलकूपों के द्वारा, जो बाद में मनुष्यों के काम आता है, सिंचाई के लिए, गार्डनिंग के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। इन अवर कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी अनइवन, हमारे देश में अंडरग्राउंड पानी का बंटवारा एक समान नहीं है, बहुत ही असमान है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इज लार्जली अफेक्टेड बाय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। जो जल का बंटवारा है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जियोलॉजिकल पार्ट से, यानी कि संरचना से, भौगोलिक जनरल, फिर फिजियोग्राफी है, धरातलीय दिशा है, एंड हाइड्रोलॉजी है, जलापूर्ति के रूप में। द पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ हाई इन प्लेन एरियाज, जो समतल मैदानी भागों में भौमजल की मात्रा वो अधिक होती है, समतल क्षेत्रों में। Contrary to it, seepage of water in the rocky land of peninsular, इसमें कुछ भी जो पानी को अगर हम सूखना देखें तो ये पेनिनसुलर क्षेत्रों में जो है वो धीरे धीरे होता है, कम धीरे धीरे सूख पाती है ज़मीन। तो ये जो क्षेत्र हैं उनमें जो वो है आपका साउथर्न स्टेट लाइक महाराष्ट्र, दक्षिणी क्षेत्र राज्य जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, इन भागों में जो भूमजल होता है या ज़मीन के अंदर का जल जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक वाटर, वायुमंडलीय पानी, दिस इज़ एन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज, ये जो है वाष्प के रूप में होता है, इसीलिए इसका यूज़ नहीं होता। ओशियंस वाटर, महासागरीय जल, दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री, इस प्रकार का के पानी का यूज़ मुख्यतः ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए और मछली उत्पादन के लिए होता है। ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियंस आर इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथर्न इंडिया रिस्पेक्टिवली। अरेबियन सा, बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशियन में, इसके पश्चिम में, पूर्व में और दक्षिणी भारत में पाया जाता है।